हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें स्पेशल एजुकेटर टीजीटी एंड प्राइमरी 2021 के क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन से एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 1089 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 33। तो 408 में 33 ऐड कर तो कितना हो गया? 441। अब 441 का स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 21। 60 में 21 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 81। 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये रहा स्क्वायर रूट का साइन। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। 16 प्लस 9 कर दो, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये हो गया 25। 25 मतलब 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म 3 स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें पता है जब भी किसी एक बड़ी चीज़ को पिघलाकर नई चीज़ें बनाई जाती है तो वॉल्यूम सेम रहता है। बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई। अच्छा, ये आपको 4/3 पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना 90 का क्यूब। लेकिन मैं लिख के बता देती हूँ। 4/3 पाई कॉमन ले लो, 45 का क्यूब, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस x का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 कट गया। अब क्वेश्चन, बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करें। हमें पता है 90 इंटू 2 होता है 45, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 45 का क्यूब। अब ये 45 इधर माइनस में ले आओ और 60 भी माइनस में ले आओ, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इन दोनों में से 45 का क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा? 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 1 और माइनस 60 क्यूब एज इट इज़। तो 45 का क्यूब इंटू में 7 माइनस 60। 60 क्या होता है? 60 होता है 15 इंटू में 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और 45 क्या होता है? 15 इंटू में 3। तो 15 का क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 का क्यूब मतलब 27 इंटू 7 माइनस यहाँ पे क्या बचा? 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये हो गया 15 का क्यूब। 27 इंटू 7 कितना हो गया? 7 7 से 49, 9 या 4 या 7 टू 14 और 4 18 माइनस 4 का क्यूब मतलब 64। 189 और 64 का माइनस करो तो कितना आएगा? 15 का क्यूब इंटू में 125। 125 मतलब 5 का क्यूब। तो एक्स क्यूब क्या हो गया? 15 इंटू 5 पूरे का क्यूब। तो आंसर आ गया 15 5 से 75। एक्स क्यूब 75 का क्यूब है ना, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75। क्वेश्चन नंबर 3, आपको इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर वो यहाँ पुट करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बार को कैसे सॉल्व करते हैं। 0.93 पर बार, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया 3 पर बार है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 93 में से जिस पर बार नहीं है ना उसको माइनस कर दो, -9। और नीचे क्या आएगा? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, कितने पे बार है? 1 पर, तो 1 9 और जितने बिना बार के नंबर है उतने 0। तो ये हो गया 93 माइनस 9 मतलब 84/90। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 84/90। अब 0.84 पर बार है तो ये तो सिंपल होता है 84 एज इट इज़। कितनों पे बार है? उतने 9। ठीक है, चलो आपको ये समझ आ गया कैसे करना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.93 3 पर बार, तो ये कितना आया था? 93 माइनस 9 मतलब 84 बाय कितने पे बार है? एक पर बार है। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट ऐसे जिन पे बार नहीं है? एक, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 84/99 इंटू में 72/99 प्लस 4/9, यही है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 84/90 इंटू में 99/84 इंटू में 72/99 प्लस 4/9। 84 से 84 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 8 9 से 72, सॉरी 9 8 से 72, 9 10 से 90। ठीक है, तो ये हो गया 2 5 से 10 और 18 से ही काट देती सीधा। 2 4 से 8, 4/5 प्लस 4/9 कितना हो गया? ये 9 5 से 45 और 4 इंटू में 9 और 5 14, 14 4 से 56/45। एक्स की वैल्यू आ गई 56/45, वो यहाँ पे पुट कर दो। 1125 बाय 12,000 इंटू में 56/45 माइनस 0.6। इसको हम काट पीट मचा देते हैं। 9 से कटेगा, 9 5 से 45, 9 1 से 9, बचा कितना? 2।
9 वन ज़ा 9, बचा कितना 5 6 7 8 9, तो 9 से तो जाएगा, 9 वन ज़ा 9, बचा कितना 2, 9 टू ज़ा 18, बचा कितना 4, 9 5 ज़ा 45, फिर से कटेगा 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 40 ज़ा 100 और 4 10 ज़ा 40, 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 1.4 माइनस 0.6, कितना आ गया 0.14 में से 6 गया 8, 0.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा क्वेश्चन में गड़बड़ी, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होना चाहिए तभी आंसर आएगा। आप ये देखो 2007 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2008 माइनस 1, और 2009 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2008 प्लस 1। अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2008 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, और एक ये 1 प्लस साथ में चल रहा था तो 1 प्लस अंडर रूट में 1 से 1 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2008। जब भी स्क्वायर रूट हो और ऐसे नंबर लिखा तो इसका मतलब जो इनके बीच वाला नंबर है वो आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया ऐसे 1 प्लस 2006 इंटू में 2008, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आंसर 2007। अब ये हो गया 1 प्लस 2005 इंटू में 2007, अब इस पर स्क्वायर रूट होना चाहिए जो लगाया नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 2006, 2006 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करना है। देखो 3 डिवाइडेड बाई, इसको छोड़ो पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा के 2 0 ऊपर, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15 और 4 19, तो ये हो गया 2 प्लस 5 बाई 19 इंटू में 38 और 5 43 बाई 38 प्लस 2 बाई 3, 19 टू ज़ा 38 और 5 43, तो ये हो गया 43 बाई 38, सॉरी 38 नहीं 19 इंटू में 43 बाई 38 प्लस 2 बाई 3, अब ये हो गया 3 इंटू में 19 बाई 43 इंटू में 43 बाई 38 प्लस 2 बाई 3, 43 से 43 कैंसिल, 19 वन ज़ा 19, 19 टू ज़ा 38, ये हो गया 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 3, कितना आया एलसीएम 6, और 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 13 बाई 6, मतलब कि 6 टू ज़ा 12, 2 1 बाई 3, 2 1 बाई 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये वो 5 डिजिट नंबर, ये एक 5 डिजिट नंबर है जो कि 3 7 और 11 से डिविजिबल है। तो हमें बताना है 4x माइनस 3y की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले आप देखो 3 से डिविजिबल है, 3 से मतलब 9 और 9 तो छोड़ दो, 5 में क्या जोड़ूं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो x प्लस वाई कितना होगा 5 और 4 9, या तो 4 होगा, 4 और 3 7 होगा, या फिर 7 और 3 10 होगा, या फिर 13 होगा, या फिर 17 होगा, है ना। 13 और 3 16 होते हैं भाई, ठीक है, ये तो हो गया। अब 7 11 से डिविजिबिलिटी देखो, एक एक छोड़कर, मतलब 9 और 5 14, 14 14 प्लस वाई माइनस 9 प्लस एक्स, 14 प्लस वाई माइनस 9 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया 5 प्लस वाई माइनस एक्स। तो 5 प्लस वाई माइनस एक्स या तो 0 होगा या 11 होगा, 22 तो हो ही नहीं सकता, तो 5 को इधर माइनस में ले जाओ, तो y माइनस एक्स या तो -5 के बराबर होगा या फिर 6 के बराबर होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखो, y माइनस एक्स -5 है, मतलब या तो y 1 है तो x कितना हो गया 6, तो 1 और 6, या फिर चलो अभी इसको रहने देते हैं, एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये है। अब 7 से डिविजिबिलिटी देखो, 7 से डिविजिबिलिटी के लिए डिवाइड करो 995xy को 7 से, 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 2, 7 4 ज़ा 28, बचा 1, 7 2 ज़ा 14, बचा कितना 1,
और साथ में ये x और ये y, तो 1xy कितना हो गया 100 प्लस 10x प्लस y। अब जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगी तो 100 को डिवाइड करूँगी तो 98 आता है, बचा कितना 2। 10x को 7 में तोड़ो तो ये हो गया 7x प्लस 3x, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 से बचा कितना 3x प्लस y। ये नंबर जो है ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। तो इसकी वैल्यू या तो 7 होगी या 14 होगी, तो 2 को इधर माइनस में ले जाइए, हो गया 3x प्लस y, या तो 5 होगा या फिर 12 होगा, है ना। चलिए एक ये इक्वेशन मिल गई। अब हम वापस इन दोनों पे आ जाते हैं। अच्छा y माइनस एक्स माइनस 5 है, पहले आप -5 को लो, 6 को छोड़ दो। अगर y 1 है तो x कितना होगा 6, 6 और 1, x 6 और 1 7, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब x जो है वो 6 हो सकता है, y जो है वो 1 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या y 2 और x 7 हो सकता है? 2 और 7 कितना होता है 9, 9 यहाँ पे है ही नहीं। ये 3 और ये 8 हो सकता है, 8 और 3 11, यहाँ पर भी नहीं है। तो अगर हमारा y माइनस एक्स माइनस 5 है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी 1 और 6। अगर y माइनस एक्स मेरा 6 है, अच्छा आपका एक पॉसिबिलिटी आ गई ना, अब आप उस एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे रख के देखो। 3 इंटू में 6 प्लस 1 कितना हो गया? 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 और साथ में ये 2 भी था ना, 2 और ले लो। ठीक है, 2 प्लस 3x प्लस वाई था ना, इसको छोड़ दो अभी, तो ये हो गया 21। तो क्या 21 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सही हो गई हैं। x जो है वो 6 है, y जो है वो 1 है। x की जगह 6 डाल दो, 6 4 24, y की जगह 1 डाल दो तो कितना हो गया 3, 24 माइनस 3 21, 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, ये 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है का क्या मतलब है? 72 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाओ जो को प्राइम हो, मतलब उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, 8 और 9। अब ये जो नंबर है ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी। तो 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 3 नंबर्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए, 8 7 y। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है क्या होगा? 8 1 ज़ा 8, ना जाने की 0, 8 9 ज़ा 72। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 2, y हो गया 2। अब सॉल्व करते हैं, 9 8 x 4 6 2 8 7 y की जगह 2 डाल दो। 9 कैंसिल, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 6 3 9, ये तीनों भी कैंसिल हो गया। 8 2 10, 7 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 प्लस एक्स की जगह क्या होगा कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? एक्स की जगह होगा 8, है ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई 8, वाई की वैल्यू है 2, पुट कर दो, 8 2 16 प्लस 2 18, आंसर आ गया। 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 52 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ 2। पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, तो ये है 52 प्लस 81 36 ऑफ 2, मतलब पहले ये सॉल्व होगा, एक तरह से ये ऐसे है तो ये नीचे ऐसे आ जाएगा, 36 इंटू में 2 माइनस 45 माइनस 19 माइनस 22 कितना हो गया -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 42 ऑफ 5 बाई 7, तो इसका मतलब है 42 बाई 5 इंटू 7। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, तो ये हो गया 52 प्लस 9 बाई 8 माइनस 45 प्लस 15 मतलब 60। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, इंटू में 5 इंटू 7 बाई 42, 7 5 ज़ा 35, 7 6 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 6 10 ज़ा 60, 10 5 ज़ा 50, 52 में से 50 गए, कितना हो गया 2 प्लस 9 बाई 8 का मतलब है 1 प्लस 1 बाई 8, तो 2 और 1 3, 3 1 बाई 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालें। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या वैल्यू होगी? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, काट दिया। अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बना लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ए बी करना पड़ेगा, है ना।
अपन में a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, इसके नीचे हो गया a माइनस बी, इसके नीचे भी हो गया a माइनस बी, ये कट गया तो आंसर आया a माइनस बी प्लस ए बी इंटू में a माइनस बी, ये रट लो। ठीक है, तो बस ये हो गया 5.6 माइनस 3.5 कितना है, 5.6 माइनस 3.5 2.1 प्लस 5.6 इंटू में 3.5 अपॉन में 2.1, एक पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, 7 3 21 7 8 56, अब नहीं कट रहा, तो ये हो गया 2.1 प्लस 3.5 इंटू 2 कितना होता है 7 7 3 21 21 7 3 क्या करें मैंने 7 4 करना था ना, 3 नहीं करना भाई, 2 ले लिया ना तो 4 बचा, 7 4 28/3, तो कितना हो गया ये 2.1 प्लस 3 9 27 बचा 1, तो 9.33, आंसर आया 11.43, तो 11.4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करना है, तो 2/5 ऑफ का मतलब 7 to the 14 और 1 15/2 इंटू में 4/3 माइनस 5 to the 10 और 1 11/2। अब ये डिवाइड का मतलब पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, ऑफ है ना, पहले ये सॉल्व होएगा, डिवाइड 7 3 21 और 122/3 इंटू में 1/2, ठीक है, प्लस 3/4 इंटू में 2 1 2 और 1 3/2 इंटू में 8/9 माइनस 5/8, 5 3 15 कट गया और 2 से 2 कट गया, ये बचा 4 माइनस 11/2 इंटू में 3 इंटू 2/22 है ना, प्लस 3 3 9 कट गया, 4 2 8 कट गया, तो ये हो गया 1 माइनस 5/8, 11 1 11 11 2 22, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 4 माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 5/8, 4 और 1 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 8 एलसीएम आ गया, 2 4 8 4 3 12 12 और 5 17, 8 5 40 40 माइनस 17 कितना होता है 23/8, तो ये कितना हो गया 8 2 16 बचा 7, 27/8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें से हम क्या करेंगे, देखना है कि कौन ये x जो है वो किस नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो पहले आप 55 की 100 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1 55 और यहाँ पे बचे 55 का स्क्वायर, सॉल्व करो, 55 का स्क्वायर निकालना बहुत आता है ना, 5 का स्क्वायर 25, 5 को उससे एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 5 6 30, तो 55 का स्क्वायर हो गया 3025 और ये हो गया 56, इसमें ऐड कर दो 6 5 11 का 1 5 7 8 3081। अब आप सबसे छोटे नंबर से देखना शुरू करो, 3 से, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 8 और 1 9, 9 और 3 12 बिल्कुल है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 7 से देखो, 7 4 28 बचा 2, फिर 7 4 28 हो गया, 1 रिमाइंडर बच गया, तो 7 वो नंबर है जिससे ये डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, अगर आप देखो तो ये नीचे वाला ये 9 है ना, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर, 0.5 की जगह कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो सिर्फ 3 मल्टीप्लाई होगा ना, स्क्वायर तो बाहर है, तो 3 5 15, तो 1.5 हो जाएगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखो, और 3.6 क्या होता है 1.5 इंटू में 2.4 पूरे का स्क्वायर, अगर आप क्वेश्चन देखो तो नीचे वाले का पूरा डबल है, ऊपर है a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ऐसे ही है, और नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, इसका आंसर ये होता है सॉल्व करने पर, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी अभी, लेकिन पहले आंसर निकाल लेते हैं। a क्या है 1.5 का स्क्वायर प्लस b क्या है 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू में 2.4, 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25 24 का स्क्वायर 576 मतलब 5.76, 1.5 इंटू 2.4, तो ये हो गया माइनस 3.6, 6 5 11 का 1 7 8 9 10 का 1 5 6 7 8 8.01 माइनस 3.6, 1 का 1 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 4.41, तो ये किसके बीच में लाई करे यहाँ पर।
अच्छा, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो देख लो। ये क्या है? हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को यहीं रखो तो इसका ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपन में ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही हो गया। अच्छा, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी? ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, है ना, अपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसकी जगह क्या लिखूँगी? ये इंटू में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी को बी क्यूब हो गया एज इट इज, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। अब ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन में ए प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये तो इससे कट गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो गया नीचे ए प्लस बी, कट गया। तो ये आंसर है, यही मैंने आपको सीधा बताया था, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आई होप ये 12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।